बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक ब्रिटिश आर्ट्स डर गाजी खान के सामीन नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, 2 महीने होने को है पाकिस्तान में सियासत का ऊंट किसी करवट नहीं बैठ रहा। हमारे मुल्क में पीडीएम हुकूमत के खिलाफ जो काम कर रही है और जो हुकूमत अवाम के साथ कर रही है वो अयां है सब पर। हुकूमत की कोई कारकर्दगी नहीं है, ये तो सच है। हुकूमत ने अवाम के लिए कुछ नहीं किया, ये भी सच है। हुकूमत में सलाहियत नहीं, ये भी सच है। हुकूमत टाइम पास कर रही है, ये भी सच है। लेकिन पीडीएम वाले क्या कर रहे हैं? पीडीएम वालों का मेरे ख्याल में आखिरी जलसा था कल शायद लाहौर में। तो उस जलसे में तमाम कैदियों को आपने सुना होगा। मैं समझता हूँ इस 21वीं सदी में ये जो हमारे कायद सियासत पे बोल रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, ये बच्चों वाली बातें होती हैं। कायदाना सलाहियत तो दूर की बात है, ये तो एक सियासत नाशनास होने के सबूत दे रहे होते हैं। एक दूसरे के नाम बिगाड़ रहे होते हैं, एक दूसरे पे तंज़ व तशरीह कर रहे होते हैं, एक दूसरे के खिलाफ तुमते इल्ज़ाम बहुतान तराशा कर रहे होते हैं। इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। ये जो पीडीएम वाले हैं ये भी अवाम के हिमायत याफ्ता लोग हैं, जाहिर है, लेकिन अवाम इनको सुन कर इस नतीजे पे पहुंच रहे हैं कि इन लोगों के पास कुछ भी नहीं है। ना इनका कोई मौक़िफ़ है, ना बोलने के लिए कुछ है, ना इनका कोई मुतालबा है। और जुल्म की बात तो ये है, ये लोग न सियासत जानते हैं, न तारीख जानते हैं, न अदब जानते हैं, न सकाफत जानते हैं। पता नहीं ये कैद कैसे बने। शुमिय किस्मत, शायद हमारा माजी इतना तारीख था कि जिसमें ये लोग निकल कर लीडर बने, सियासतदान बन गए। फिक्रा कसना हो, एक दूसरे पे तंज करना हो, इनका लबो लहजा सिर्फ जुनून और जोश का मारा हुआ होता है। इनके लफ्ज़ भी ठीक नहीं होते, इनको ठीक उर्दू भी नहीं आती, तारीख का हवाला भी इनके पास कोई ख़ास नहीं होता, तहजीब और सकाफत से भी ये लोग नाशनास होते हैं। ये लोग होते हैं हमने वो किया तुमने ये नहीं किया, हमने वो किया तुमने ये नहीं किया। भाई किसने कौन सा तीर मारा? पाकिस्तान जब से बना है अब तक जख्म पे जख्म लिए जा रहा है। आप लोगों ने भी इसको जख्मी किया, मौजूदा सियासतदान भी इसको जख्म दे रहे हैं। तो ये जख्म देने का मुकाबला है। आपने जो पाकिस्तान का हश्र किया, ये लोग भी वही करेंगे। आप क्या चाहते हैं? जो आपने किया ये लोग वही करें। जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून या नवाज शरीफ या फजल रहमान वगैरह ने पाकिस्तान के साथ किया, इनके जलसे का मतलब ये है, पीडीएम वाले ये चाहते हैं कि इमरान खान भी मुल्क के साथ वही अशर करे जो हमने किया था। भाई अवाम पूछना चाहते हैं, पाकिस्तान दुनिया में बस रहा है। कभी इन कायदीन ने जो पीडीएम वाले हैं, कभी इन्होंने अवाम को ये भी बताया है कि इसराइल क्या कर रहा है, हिंदुस्तान क्या कर रहा है, पाकिस्तान के बैरूनी मसाइल क्या हैं, पाकिस्तान दुनिया में किस पोजीशन पे है। भाई महंगाई का लोगों को पता है, मईशत का लोगों को पता है। ये किया धरा आपका भी है, सिर्फ इस हुकूमत का नहीं है। ये महंगाई, ये मईशत की बर्बादी, ये तसलसल है। ये 1-2 दिन की गेम नहीं है, ये तसलसल है आपकी पॉलिसियों का। इमरान खान अगर उन पॉलिसियों पर अमल पैरा है, मुल्क पीछे जा रहा है, तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर आप इसको नहीं सुधार सके तो शायद इमरान भी ना सुधार सके। भाई आप ये बताएं कि पाकिस्तान में इन बातों के अलावा कोई और भी पाकिस्तान के लिए कोई अहम बातें हैं? आपने कभी इसराइल की पॉलिसी के बारे में कोई बात की है अवाम से? पीडीएम के जलसा के स्टेज पर आपने हिंदुस्तान के बारे कोई बात की है? पाकिस्तान के दुश्मन कितने हैं, क्या कर रहे हैं? कोई पता नहीं। यानी आपको उनसे कोई गरज नहीं है। गैर मुल्की फंडिंग
किसी सियासी जमात को शुरू हो जाए तो वो पीडीएम से निकल जाएगी, किसी को एनआरओ मिल जाए तो वो पीडीएम से अलहदा हो जाएगी, और किसी के खिलाफ कोई मुकदमात हैं वो उठा लिए जाए तो पीडीएम से वो खारिज हो जाएंगे। भाई पीडीएम और हुकूमत की गेम ये चल रही है पाकिस्तान के अंदर। पाकिस्तान के बाहर क्या हो रहा है? पाकिस्तानी आपसे पूछना चाहते हैं ये सऊदी अरब की पॉलिसियों में क्या तब्दीली आई है? सऊदी क्या चाहता है? इसराइल क्या चाहता है? अरब अमारात क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान क्या चाह रहा है? पाकिस्तान के खिलाफ कितनी साजिशें बुनी जा रही है? पाकिस्तान को किस तबाही की तरफ धकेला जा रहा है? दुनिया में कौन सी बड़ी साजिश हो रही है? ईरान किस पोजीशन में है? तुर्की किस पोजीशन में है? भाई इन तमाम चीज़ों के असर पाकिस्तान पर भी पड़ते हैं, सिर्फ महंगाई का असर नहीं पड़ता। आप इतने बड़े बड़े लीडर हैं, मोटे तगड़े ताज़े लीडर हैं, आप कभी दुनिया में जाकर ये बातें नहीं कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हुकूमत नाजायज़ है, सिर्फ वो हुकूमत नाजायज़ है, वो असम्बली जो इमरान खान की बनी है, ठीक है, नाजायज़ है, तो उसमें आपके लोग जो बैठे हुए वो भी तो नाजायज़ है ना। तो ये कौन सी बातें कर रहे हैं आप बच्चों वाली? आप भी तो नाजायज़ हैं, वो भी नाजायज़ है। अगर आप जायज़ होते तो कब के इस्तीफे आपने दे दिए होते। ये नहीं इस्तीफे देने की कोशिश है, जायज़ होने की कोशिश कर रहे हैं आप। आपको अच्छा लगता है कि जायज़ रहें, नाजायज़ रहें, जायज़ ना हो। तो मेरे ख्याल में बहुत बातें हो चुकी हैं इस मौजू पे। अगर कोई बुरा ना माने तो मैं अपनी तरफ से हालात वाक़यात के पेश नज़र कुछ पेश गोया करना चाहता हूँ। मेरी बातें याद रखना, आइंदा इलेक्शन कल हो, परसों या 10 साल 20 साल बाद, उसमें नून लीग नहीं होगी। आइंदा इलेक्शन में पीपल्स पार्टी जरदारी ग्रुप नहीं होगा। हाँ, पीपल्स पार्टी फातिमा भुट्टी की सूरत में होगी और मुस्लिम लीग शायद हमजा शरीफ की शक्ल में मुमकिन है बाकी रह सके। बाकी ना किसी जमात के बैरून मुल्क से फंड आएंगे और ना इन सबका जमातों को कोई मौका मिलेगा। ये बात याद रखना। दूसरी बात, फरवरी और मार्च तक हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जंग कोई नहीं रोक सकता। ये बात भी याद रखना। पूरे खित्ते के हालात खराब हैं, मशरिक वस्ता के हालात खराब हैं। सऊदी अरब की शहनशाहियत आखिरी सांसें ले रही है। इसराइल सऊदी अरब को अंधे कुएं में डाल के निकलेगा और सऊदी अरब पाकिस्तान से पीछे हटकर, पाकिस्तान से हाथ छुड़वाकर अपनी तबाही की बांग अदा करेगा। सऊदी हुकूमत का खात्मा, सऊदी शहनशाहियत का खात्मा अब तय हो चुका है। वो पाकिस्तान के हाथों नहीं होना, वो ईरान के हाथों नहीं होना, वो किसी गैर मुल्क के हाथों नहीं होना। सऊदी अरब के इमारात और सऊदी हुकूमत की अंदर से बगावत अब कोई नहीं रोक सकता। अमेरिका के नए सदर जब आएंगे, पुराने सदर ने जो आखिरी पत्ते फेंके हैं उनके नतीजे में अमेरिका के सुपर पावर रहने का ये आखिरी पीरियड है। अमेरिका का नया सदर 4 साल पूरे नहीं कर सकेगा। दुनिया तबाही की तरफ बढ़ रही है, दुनिया खाना जंगी की तरफ बढ़ रही है। हर मुल्क में खाना जंगी हो सकती है और दुनिया एटमी जंग की तरफ बढ़ रही है। तो पीडीएम वालों से भी मैं गुजारिश करता हूँ कि खुदा पाकिस्तान के हाल पे रहम करें। अगर पाकिस्तान पे रहम नहीं कर सकते तो अपने आप पे रहम करें। अपने गिरबान में झांक कर देखें कि आप जो कुछ कह रहे हैं ये लोगों की नज़र में मुज़िका खेज है, सब कुछ ये मजाक के हैं, कुछ नहीं है। आपके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। आपको तो शेर भी सीधे नहीं आते। आप गुफ्तगू में सिर्फ एक दूसरे को किसी हद तक गालियां देने के माहिर हो चुके हैं। आपके पास आवाम से
बात करने के लिए कुछ नहीं है, हुकूमत से मुतालबा करने के लिए कुछ नहीं है, पाकिस्तान की खैरखाई में बोलने के लिए कुछ नहीं है, पाकिस्तान की सलामती के लिए कुछ नहीं है। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ खुलकर बोलने का मौका आपको मिल रहा है। कभी आप अफगानिस्तान के हामी हैं, कभी पाकिस्तान को दो लख्त करना चाहते हैं, कभी आप बलूचिस्तान को अलहदा करना चाहते हैं। ये अब आपकी गुंजाइश नहीं रही पीडीएम वालों, अपनी इस्लाह करें, नज़रसानी करें अपनी पॉलिसी पे, अपनी सियासी जमातों को असर नौ तंजीम में लाएं, उनका मंशूर उनको दें जमातों को। वरना ये गेम जो आप कर रहे हैं, ये खेल जो आप खेल रहे हैं, अब ये आपके अपने ही सेन में रहेगा। पाकिस्तान के अवाम का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान तकरीबन जंग की तरफ बढ़ रहा है, हिंदुस्तान टुकड़े होने के करीब है। उसके पास आखिरी रास्ता है कि पाकिस्तान पर अटैक कर दे, और पाकिस्तान इसके लिए उससे पहले तैयार है। लोग अब उस नाजुक सूरत हाल पे नजर रखे हुए हैं, ना आपके शक्ल सूरत देखना चाहते हैं, ना आपसे लोग प्यार करते हैं, ना लोगों को आपकी गुफ्तगू उनके कानों में रस घोलती है। ना अपना वक्त बर्बाद करें और न पाकिस्तानी कौम का। अल्लाह तमाम का अहले पाकिस्तान का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।